हेलो दोस्तों, तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के चौथे प्रश्न को। एकमात्र क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों को कहेंगे। देखिए, आपका चौथा प्रश्न हमने यहाँ पर नोट किया क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण में युग्म में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। देखिए, इसमें संगत और असंगत क्या होते हैं, सबसे पहले यह हम जानेंगे। तो इसके बारे में हमने इसके पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आप यह जानिए, देखिए समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है आपको पता होना चाहिए अभी तक तो, कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है समीकरण का व्यापक रूप। जब हम यहाँ पर दो समीकरण के लिए देखते हैं ना, तो हम क्या कर देते हैं, a1 कर देते हैं और b1 कर देते हैं पहले समीकरण के लिए, और दूसरे के लिए यहाँ पर a2 कर लेते हैं, यहाँ पर b2 कर लेते हैं, c2 कर लेते हैं। यह बताया था मैंने। अब देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, तो a1 बाई a2 की वैल्यू निकालते हैं, b1 बाई b2 की वैल्यू निकालते हैं, c1 बाई c2 की वैल्यू निकालते हैं। कंडीशन यह होता है कि a1 बाई a2 अगर बराबर नहीं होता है b1 बाई b2 तो संगत निकाह हो जाता है। अगर a1 बाई a2 बराबर हो जाता है b1 बाई b2 के, बराबर हो जाता है c1 बाई c2 के, तो वो संगत निकाह होता है। तीसरा कंडीशन ये होता है कि a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 का, नहीं बराबर होता है c1 बाई c2 के, तो असंगत निकाय होता है। तो बहुत सारे भाई लोग को कंफ्यूजन होगी, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरी, वो उनको कंफ्यूजन होगी। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, जब यहाँ पर प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण का ये व्यापक रूप है, इस समीकरण को भी इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। तो वो प्रयास करेंगे तो x प्लस वाई माइनस का 5 होगा, क्योंकि देखिए हमने क्या किया, इस 5 को इधर लेकर चले हैं बराबर के, यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा। पुनः क्या करेंगे, a1 x प्लस b1 y, यहाँ सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, b1 y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करनी पड़े, जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो होगा क्या, आपका a1 बराबर क्या आ जाएगा, a1 बराबर 1 होगा। a1 के स्थान पर देखिए यहाँ पर कुछ x के आगे दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 है तभी तो x है मेरे दोस्त, तभी तो यहाँ पर x है। तो a1 बराबर 1 हो जाएगा। b1 बराबर b1, यहाँ पर देखिए y के आगे b1 है, यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी 1 है, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर। और c1 बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, माइनस का 5, क्योंकि c1 के स्थान माइनस 5 दिया तो माइनस 5। अब हम पुनः क्या करेंगे, इस समीकरण को लेंगे मेरे दोस्त, पुनः क्या करेंगे, इस समीकरण को हम लोग ले सकते हैं। तो मैं यहीं पर ले लेता हूं। देखिए क्या कर सकते हैं कि आपका 2x प्लस 2y, इसको फिर से इधर लेकर आएंगे पुनः, तो -10, जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं वह काम यहाँ पर भी कर देंगे, बराबर 10। अब पुनः इसमें भी वही काम करेंगे कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। 0 से जब तुलना कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर a1 लिया था, यहाँ पर a2 हमने कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर a2 बराबर हम कर सकते हैं, a2 के स्थान पे क्या है, 2 है तो 2, b2 के स्थान पे क्या है, 2 है तो 2, और c2 के स्थान पे माइनस का 10 है तो माइनस का 10। हम पुनः फिर क्या करेंगे, फिर से वही चीज है यार, कि यहाँ पर जो हम कर रहे थे ना, कि क्या कर रहे थे कि आप देखिए a1 बाई a2 हम क्या करेंगे, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि a1 बाई a2 बराबर क्या कर देंगे, a1 के स्थान पर क्या है, 1 है तो 1 रख दीजिए, और आपका सॉरी a1 के स्थान पे 1 था, 1 रख दिया, a2 के स्थान पे 2 था, 2 रख दिया। b1 बाई b2 क्या है, b1 बाई b2 क्या है, b1 के स्थान पे 1 है तो 1, और b2 के स्थान पे 2 है तो 2, यहाँ से हमने रख दिया। तो देखिए a1 बाई a2 बराबर हो जाएगा 1/2 के, या b1 बट्टे b2 बराबर है 1/2 के, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर है। तो यह कंडीशन तो हो खत्म हो गया। बच क्या रहा है, a1 बाई a2 यहाँ पर बराबर है b1 बाई b2 क्या है, यहाँ पर भी a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, c1 बाई c2, तभी तो पता चलेगा कि बराबर कौन सा है, संगत निकाय है कि असंगत निकाय है। तो हम फिर पुनः वही काम करेंगे, c1 बाई c2 बराबर निकाल देंगे। c1 की वैल्यू माइनस का 5 है तो -5 निकाल देंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, -10 है c2 की वैल्यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। होगा कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर जो हो रहा है हमारा, जो कंडीशंस आ जा रहे हैं, क्या आ जा रहे हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बराबर है c1 बाई c2 के। चूंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं, चूंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बराबर है c1 बाई c2 के, अतः संगत निकाय। अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, जब यह संगत निकाय, तो क्वेश्चन में हमें प्रश्न में यह बोल रखा है कि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए, आपको पता होगा ग्राफी विधि से हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक समीकरण से 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, और एक समीकरण से 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं हम लोग। हम क्या करेंगे
कि मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पर जो पॉइंट है उसको निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो पॉइंट देखिए पहले समीकरण के लिए निकालेंगे समीकरण 1 से हम लोग देखें, आप नोट कर देंगे, इसको समीकरण नंबर आप 1 कर लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर आप 2 कर लीजिएगा। तो समीकरण 1 से अगर हम लोग देखें, 1 से इस समीकरण को लिखेंगे x प्लस वाई, इसको लिख लीजिए बराबर 5 होगा। x प्लस वाई बराबर 5 है। हमें एक वैल्यू खुद से एज्यूम करते हैं तो दूसरा हमें पॉइंट मिलता है, बिंदु मिलता है, आपको पता होगा। हम क्या करते हैं ना, एक वैल्यू एज्यूम करते हैं, दूसरा वैल्यू हमें निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें बिंदु प्राप्त होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर 0 कर लेंगे तो y बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है x बराबर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बिंदु निकल कर जो यहाँ पर आएगा, पहली बिंदु जो निकल कर आएगी 0,5। दूसरा इसमें देखेंगे तो हम y बराबर एक बार 0 कर देना है, तो कर सकते हैं ना। y बराबर जब 0 करेंगे तो जो हमें आएगा x बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर y जो है 0 हो जा रहा है, तो x बराबर 5 आ जा रहा है। तो यानी कि बिंदु जो निकल कर आ रहा है, बिंदु निकल कर 5,0। दो चीजें आई। अब दूसरे समीकरण के लिए देख लेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, समीकरण 2 के लिए भी यहाँ पर नोट करेंगे, क्योंकि ये देखिए मैंने बताया कि एक समीकरण से हमें 2 पॉइंट निकालने की आवश्यकता है, 2 बिंदुएं निकालने की आवश्यकता है। तो हमने एक समीकरण से एक निकाल दिया 0,5, दूसरा निकाल दिया 5,0। समीकरण 2 से अगर हम लोग देखें, 2 से तो क्या है समीकरण 2, यह वाला नोट, यह वाला नहीं नोट करके यह वाला नोट कीजिएगा। क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पर x बराबर हम क्या करें 0 रख दें, तो x बराबर अगर 0 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 10। ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 10 रहेगा, ये आपका 0 का बचेगा क्या, 2y बराबर 10, यानी कि y बराबर 10/2, 2 कम 2 2 5 10, यानी कि y बराबर आ जाएगा 5। यहाँ पर जो बिंदु निकल कर आएगा मेरे दोस्त, बिंदु जो निकल कर आएगा क्या आ जाएगा, बिंदु निकल कर y बराबर जब हमने 5 निकाल दिया 0,5 होगा। दूसरा निकाल लेंगे, एक बार y इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं तो y इक्वल टू 0 कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो हम मान रहे हैं ना x बराबर 0 यहाँ पर, या फिर y बराबर 0, ये आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 0 ही मानना है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे मानना है। यहाँ पर जो बिंदुएं आएंगे वो आपकी अलग अलग आ जाएंगे, लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये कंडीशन होता है, ये हमेशा होगा, 100% होगा। आपका आप निकाल सपोज कीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपने यह बिंदुएं निकाली, लेकिन आपके दोस्त ने अलग अलग निकाली, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ग्राफ आपका दोस्त का अलग बने, ग्राफ सबका सेम बनेगा। पॉइंट जो है अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोल रहा हूँ ग्राफ जो है सबका सेम बनने वाला है। क्योंकि हम लोग देखिए x बराबर 0 एज्यूम कर रहे हैं तभी तो जाकर 0,5 मिला है। अगर यहाँ पर x इक्वल टू कुछ और एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू बदल जाएगी, एकदम कंफर्म। अब देखिए y इक्वल टू हमने 0 कर दिया, जब y इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो यह 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई 10/2, और 2 से कटेगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 5। तो बिंदु यहाँ पर जो चौथी बिंदु हमें निकल कर आ जाएगी 5,0। तो पहले समीकरण के लिए हमने 2 बिंदु निकाली 0,5 और 5,0। दूसरे समीकरण के लिए भी हमने 2 बिंदु निकाली 0,5 और 5,0। अब देखिए हमें ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों को मिटाते हैं, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। मैं क्या करूंगा, इस समीकरण को रहने दूंगा, इन दोनों चारों पॉइंटों को रहने दूंगा, इस 2 बिंदुओं को और इस 2 बिंदुओं को रहने दूंगा, और ग्राफ बनाकर आप लोग को बताने का समझाने का प्रयास करता हूँ कि ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ के थ्रू जो होता है हमारी वैल्यू कैसे आती है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होता है, आपके जो डाउट्स होंगे क्लियर होंगे, रिवाइज भी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने क्या किया, सभी चीजों को मिटाकर हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया है। समीकरण जो पहले का 2 पॉइंट निकाल दिया था हमने यहाँ पर लिख दिया, दूसरे समीकरण में जो पॉइंट निकाला था हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब देखिए दोनों के लिए जो पॉइंट है सेम है। देखिए इस कंडीशन में क्या है, 0,5 यानी कि x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे 5 है। x अक्ष पे 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, y अक्ष पे 5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, यानी पहली जो बिंदु निकलेगी 0,5 यहाँ पर हमें मिलेगी, यहाँ पर कुछ। और दूसरा कह रहा है 5,0, ये x होता है, ये y होता है, आपको पता होगा, यानी कि x अक्ष पे 5 है और y अक्ष पे 0 है। x अक्ष पे 5 यहाँ पर होगा, y अक्ष पे 0 यानी कि यहीं पर होगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर भी आपका 5,0। अब हम करते क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। तो यहाँ पर ऐसे कुछ ग्राफ आपका बनेगा, ऐसे कुछ रेखा बनेगी। इस रेखा का समीकरण हमेशा नोट करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोल रहा हूँ जो बिंदु है वो अलग अलग आ जाते हैं, लेकिन समीकरण तो सेम रहेगा। जो आपका यहाँ पर इक्वेशन है वो तो सेम ही रहेगा ना, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है उसको लिखना है। x प्लस वाई बराबर 5 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10, तो इसका भी हमने जो पॉइंट निकाला है 0,5 और 5,0 निकाला है मेरे दोस्त मेरे भाई, यानी कि 0,5 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा,
यहीं पर आएगा और 5,0 यानी कि यहीं पर आ जाएगा, यानी कि इसके ठीक ऊपर एक और रेखा बन जाएगी, एक और आपका यहाँ पर जो ग्राफ में रेखाएं बनेगी एक और बन जाएगी। मैंने बताया भी था अभी जब इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग नोट कर सकते हैं इस समीकरण को भी, 2x + 2y बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर एक के ऊपर एक रेखा मिल रही है, एक के ऊपर एक रेखा मिल रही है। तो इस कंडीशन में हमने बताया था कि एक के ऊपर जब एक रेखा मिलती है या फिर संगत निकाय में क्या होता है, संगत निकाय क्योंकि a1/a2 बराबर आया था, b1/b2 बराबर आया था, c1/c2 अभी इसके पहले जो मैंने मिटाया निकाला था ना। तो संगत निकाय में जो होता है ना, अनेक हल होते हैं। क्या होता है? अनेक हल या कहें अनंत हल होते हैं। तो अतः इसका आंसर जो होगा यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि अनंत हल है, अनंत हल है। इतना बस याद रखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं क्या करता हूँ, चौथे का जो दूसरा प्रश्न है उसको नोट करता हूँ, उसको बताने का प्रयास करता हूँ। आप कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करना बहुत जरूरी है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। तो नोट कर लीजिए, मैं क्या करता हूँ चौथे का दूसरे क्वेश्चन को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा दूसरा प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16 है। तो हम क्या करेंगे, पुनः हम इस रूप में इसको लाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, x - y -8 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका हमने इधर ट्रांसफर कर दिया था और प्लस का 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। फिर पुनः क्या करेंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे, 0 से तुलना करने। जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा आपका, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, सिंपली x के आगे जब कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो जाएगा, a1 बराबर 1 हो जाएगा। b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बराबर देखिए y के आगे 1 भी है माइनस भी है तो -1 हो जाएगा, और c1 बराबर आपका हो जाएगा -8। अब देखिए दूसरे समीकरण के लिए देखेंगे तो हम सेम काम वही करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 3y -16 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पुनः वही काम करते हैं, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे, तुलना करने। तो तुलना करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो होगा क्या, देखिए क्या हो सकता है, a2 बराबर हो जाएगा 3 और b2 बराबर हो जाएगा क्या, -3 और c2 बराबर हो जाएगा आपका -16। पुनः वही काम करेंगे जो इसके पहले वाले में किया था, क्या कि a1/a2 बराबर किया था। तो a1 की वैल्यू 1 है तो 1 और a2 की वैल्यू 3 है तो 3। a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 निकाली हमने, a2 की वैल्यू यहाँ पर 3 है। b1/b2 बराबर भी कर लेंगे, b1/b2 यानी कि b1 की वैल्यू -1 है तो -1, अब b2 वैल्यू -3 है तो -3, माइनस कैंसिल होने के आ जाएगा आपका 1/3। अब देखिए a1/a2 यानी कि a1/a2 बराबर कर दे, यहाँ पर क्या आ रहा है 1/3, अब b1/b2 आ रहा है 1/3, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर हो जा रही है। अब हम तीसरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पहला वाला तो खत्म हो जा रहा है, दूसरा ये संगत निकाय हो सकता है या फिर असंगत निकाय हो सकता है इस कंडीशन में। तो हम क्या कर सकते हैं, c1/c2 भी निकाल देंगे यहाँ पर, c1/c2। तो c1 की वैल्यू -8 है तो -8, और c2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए कहीं ना कुछ मिस्टेक हो रहा है हमारा आपका। देखिए c1/c2 है -16, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 × 8 दोनों 16, यानी कि यहाँ पर 1/2 आ जा रहा है, सही है 1/2 होगा, क्योंकि 8 × 8 2 16। तो आप बताइए, चूंकि आप कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर है किसके, c1/c2 की। भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे दोस्त, c1/c2 जो है बराबर नहीं है, क्योंकि c1/c2 की वैल्यू यहाँ पर दिख रहा होगा 1/2 है, जबकि a1/a2 की वैल्यू 1/3 है, और b1/b2 की वैल्यू 1/3 है। तो यानी कि a1/a2 यहाँ पर कर सकते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2, या कहते हैं b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के। अतः यह दोनों तो नहीं होगा, बचेगा क्या, असंगत नहीं क्या होगा, अतः हम कह सकते हैं, अतः असंगत, आपका यहाँ से अच्छे से नोट करते हैं, असंगत निकाय। जब असंगत निकाय है तो हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि असंगत निकाय में सॉल्व नहीं होता, इतना जानने का, असंगत निकाय में सॉल्व नहीं होगा। तो अतः यहाँ पर लिखा हुआ है युग्म संगत है असंगत है, यदि संगत है तब ग्राफीय विधि सॉल्व करना, नहीं है तो नहीं सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आप क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इन सबको मिटाता हूँ और तीसरे प्रश्न को बताता हूँ। चौथे का जो तीसरा, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे से देखेंगे जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त, आप नोट जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, जो चौथे का तीसरा प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका, कह रहा है 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो हम पुनः वही काम पुनः कर देंगे, क्या कि a1x, देखिए इसको क्या कर देंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना कर देंगे, से
तुलना करने, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना है कि यह जो आपका समीकरण जो दोनों दिया इसकी जो वैल्यू है संगत है कि असंगत। जब संगत रहेगा तो ग्राफिक विधि से हल करना, नहीं संगत है तो नहीं सोल्व करना है, आपको पता है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर जब तुलना कर रहे हैं तो a1 बराबर हो जा रहा है 2 और b1 बराबर हो जा रहा है क्या 1 होगा, 1 होगा, यानी कि क्योंकि देखिए y के स्थान के आगे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा ही रहेगा, और c1 बराबर हो जाएगा -6, पहला हो जाएगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पर हो जाएगा क्या, पुनः इसमें भी वही काम करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई तो a2 बराबर 4 हो जाएगा, अब b2 बराबर -2 हो जाएगा, c2 बराबर -4 हो जाएगा, होगा डेफिनेटली होगा। अब देखिए दोनों हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 बराबर हो जाए कर देंगे, a1 की वैल्यू 2 है तो 2 और a2 की वैल्यू 4 है तो 4, 2 कम 2 और 2 दूना 4 तो 1/2 हो गया। फिर b1/b2 की वैल्यू निकाल देंगे, नहीं b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे तो b1 के स्थान पर है 1 है तो 1 और b2 के स्थान पर क्या है -2 है तो -2, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पर माइनस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2। अतः आप देखोगे, देखिए a1/a2 बराबर निकाल दिया हमने 1/2 और b1/b2 पर निकाला -1/2, तो हम कह सकते हैं चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, अतः क्योंकि आपको ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो संगत निकाय होता है, संगत निकाय। जब यह देखिए क्वेश्चन में यह दे रखा है कि यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से सोल्व करना है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से सोल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटाकर क्या करता हूँ ग्राफिक विधि से सोल्व करके बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको मिटाता हूँ और ग्राफिक विधि से सोल्व करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, आगे हम क्या कर सकते हैं, हम क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि एक संगत है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2x प्लस वाई, आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 6 होगा क्योंकि यह -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब हम बिंदुएं निकालते हैं, आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट या कहें या बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। बिंदु इस समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे, इस समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे, दोनों की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे, आपको पता है। हम क्या कर देंगे, यहाँ पर x इक्वल टू एक बार 0 कर दे तो x इक्वल टू जब 0 करेंगे 2 गुणे 0 प्लस वाई हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पर मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि x इक्वल टू, जरूरी नहीं कि आप 0 कीजिएगा, मन करे तो 1 कर लीजिएगा, मन करे तो 2 कर लीजिए, जो आपकी इच्छा करे प्रभु, कहा होता है ना, जो आपकी इच्छा करे ना वो कर लीजिएगा। तो 2 गुणे 0 हो जाएगा प्लस वाई बराबर 6, यानी कि y बराबर 6, यानी कि जो बिंदु आएगा यहाँ से पहला जो बिंदु आएगा हमारा आपका आ जाएगा 0,6। दूसरा देखिए हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू एक बार 0 कर दीजिए, जब y इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 6, क्योंकि y के स्थान पर हमने 0 रख दिया, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 होगा, क्योंकि ये कटेगा। तो बिंदु जो निकल कर आएगा आपका, जो बिंदु निकल कर आएगा 3,0, 2 बिंदु निकल कर आ गए। आगे देखिए हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 4x माइनस 2y - 4 बराबर 0, फिर पुनः इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4x माइनस 2y बराबर 4 होगा कि नहीं मेरे दोस्त मेरे भाई। फिर से वही काम करते हैं कि x बराबर एक बार 0 कर देना है तो 4 गुणे 0 हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 4, यानी कि हो जाएगा, ये आपका 0 हो जा रहा है तो -2y बराबर 4 हो जा रहा है, तो y बराबर हो जा रहा है 4/-2, क्योंकि आपको पता है इधर गुणे में इधर जब लाते हैं तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, 2 से कटेगा तो 2 में कैंसिल हो जाएगा और y बराबर आ जाएगा -2। तो बिंदु जो निकल कर आएगा यहाँ पर, जो बिंदु निकल कर आएगा 0,-2। यहाँ पर आगे कर लेंगे, एक बार हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 किया था, दूसरी बार क्या कर लीजिए, y इक्वल टू 0 कर दीजिए, y इक्वल टू 0 करेंगे तो 4x माइनस, यहाँ पर 0 हो जाएगा डायरेक्टली, अगर देखेंगे तो 2 गुणे 0 कर लीजिए बराबर 4, क्योंकि इस वाले समीकरण को लीजिएगा, हम यहाँ देख रहे हैं, इसको लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए 4x बराबर हम लोग 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो x बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि गुणे में इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बच रहा है 1, यानी कि बिंदु जो मिल रहा है हमें, जो बिंदु मिल रहा है वो मिल रहा है 1,0। हमने 4 बिंदुएं निकाल दी पहले समीकरण के साथ, 0,6 और 3,0।
दूसरे समीकरण की सहायता से हमने निकाला 0, -2 और 1, 0। अब क्या कीजिए, हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में आप लोग को दर्शाकर बता देंगे क्योंकि आपका आंसर क्या होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर संगत निकाय आया था, जब हमने सोल्व किया था संगत निकाय आया था और यह कंडीशन में आया था। इस कंडीशन में यह होता है ना कि हल होते हैं, एक हल होगा एकदम अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब वही उसके आंसर होगा पर्सपेक्टिवली। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ग्राफ बनाता हूँ फिर आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया है और देखिए अब क्या करेंगे, पहले समीकरण से हमने 2 पॉइंट निकाला था, क्या 2 बिंदु निकाला था, क्या 0, 6 यानी कि x h पे 0 y h पे 6। तो x h पे 0 यानी कि यहीं पर होगा, y h पे 6 यानी कि यहाँ पर जो पहला बिंदु मिलेगा 0, 6 यहाँ पर मिल जाएगा हमें। दूसरा हमने जो बिंदु निकाला है, क्या निकाला है, 3, 0 यानी कि x h पे 3 मेरे दोस्त, और y h पे 0 है यानी कि x h पे 3 यहीं पर होगा, y h पे 0 है तो यहीं पर यानी कि 3, 0। अब देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट से हम लोग मिला देते हैं। सबसे जो काम करते हैं यह कि इस पॉइंट से मिलाते हैं। अब देखिए बुक में आप स्केल से बनाएंगे जब ना, तो यह फिगर जो है अच्छे से बन जाएगा, जो चित्र है अच्छे से बनेगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, दिक्कत की बात नहीं। आप लोग सोचिएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा मेरे दोस्त। दूसरे जो समीकरण के लिए जो पहला बिंदु निकाला हमने 0, -2 यानी कि x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे -2 है। तो y अक्ष पे -2 यानी कि यहाँ पर होगा, क्योंकि x अक्ष पे 0 तो यहीं पे बिंदु मिलेगी। पहला बिंदु यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा इसमें क्या कर रहा है, x अक्ष पर 1 y अक्ष पे 0 है। तो x अक्ष पर आपका 1 है, y अक्ष पे 0 यानी कि यहाँ पर मिलेगा, यानी कि एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा क्या है, 0, -2 और दूसरा यहाँ पर जो बन रहा है क्या, वो 1, 0। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो कुछ ऐसे ग्राफ आपका बनेगा, या ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसे बन जाएगा। इसका जो समीकरण है इसको जरूर नोट कीजिए, क्योंकि मैंने हमेशा बोल रहा हूँ कि जो बिंदु है आपके अलग अलग आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू आप एज्यूम करें उसी के हिसाब से बिंदुएं निकलती हैं, लेकिन ग्राफ सबका सेम बनता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे 2x + y - 6 = 0, या फिर यह कह सकते हैं कि 2x + 6, यही नोट कर दीजिएगा, 2x + y - 6 = 0। और इसमें हो जाएगा 4x - 2y - 4 = 0, 4x - 2y - 4 = 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर किसी पॉइंट पे मिलते हुए आपको दिखेगा, किसी पॉइंट पे मिलते हुए दिखेगा। यह पॉइंट जो होगा 2, 2 होगा। इसमें देखिए हमारा जो चित्र यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप अच्छे से स्केल से बनाएंगे ना बुक में, यहाँ पर जो आपने वैल्यू मानी है सिमिलर वैल्यू माने रहेंगे, यानी कि यहाँ से 0 से 1 तक का जितना डिस्टेंस होगा, 1 से 2 तक का डिस्टेंस जितना होगा, दोनों बराबर हो। तो यहाँ पर जब ग्राफ बनेगा तो 2, 2 निकलेगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2 और y बराबर आ जाएगा 2। हमसे क्या कर रहा था, क्वेश्चन का वैल्यू पूछ रहा था, हमने बता दिया, आंसर को सॉल्व करके बता दिया कि x बराबर 2 आएगा, y बराबर 2 आएगा। तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आएगा। जब अच्छे से बनाएंगे ना तो ये 2.2 पे मिलेगा, ये मेरे को पहले से पता था, मैंने नोट कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर और चौथे का जो लास्ट प्रश्न है उसको नोट करके बता देता हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो भी लंबी होती जा रही है। तो आप कीजिए, इसको नोट जरूर कीजिएगा। नोट करने से मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, आप कॉन्सेप्ट जो डाउट रहेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, जो चौथे का लास्ट प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, यानी कि चौथा प्रश्न नोट कर दिया, 2x - 2y - 2 = 0। क्या है, 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। तो आप क्या कीजिए, इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें बताना है कि यह संगत है कि असंगत। संगत और संगत बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि a1 x + b1 y + c1 = 0 से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस समीकरण को तुलना कर देते हैं। तुलना करने, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर 2 आ जाएगा, b1 बराबर क्या आ जाएगा, -2 है तो -2 हो जाएगा, c1 बराबर हो जाएगा -2। अब देखिए फिर से इस वाले समीकरण में हम लोग देखते हैं, फिर से वही काम करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण को यहाँ पर नोट कर लीजिए, 4x - 4y - 5 = 0 और a2x + b2y, यहाँ पर b2 हो जाएगा, +c2 = 0 से तुलना कर दीजिए। फिर से पुनः वही काम करते हैं हम लोग, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर 4 हो जाएगा, b2 बराबर -4 हो जाएगा, c2 बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। होगा, डेफिनेटली होगा। अब देखिए पुनः हम वही काम करेंगे कि a1/a2 निकालेंगे। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ, a1/a2 निकाल देंगे तो a1/a2 देखिए, a1 की वैल्यू 2 है तो 2 और a2 की वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे, काट जाएगा एक बार में, या 2 कम 2 2 दूना 4 यानी कि 1/2। दूसरा यहाँ पर b1 रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, b1/b2 कर लेंगे, b1/b2 जल्दी से मैं इसलिए सोल्व कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई। देखिए इसके पहले वाली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमने सोल्व किया था, इस वाली वीडियो में चौथा प्रश्न है। अब तो समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं, b1/b2
B1 की वैल्यू -2 है तो -2 और B2 की वैल्यू -4 है तो बटे -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। C1/C2 भी देख लेंगे, C1/C2 को करेंगे, देखिए क्या है, C1 की वैल्यू -2 है तो -2 और C2 की वैल्यू -5 है तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 2/5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, A1/A2 बराबर है 1/2 के, B1/B2 बराबर है 1/2 के। जब दोनों बराबर थे हमने तीसरा निकाला, क्या C1/C2 यानी C1/C2 बराबर है 2/5 के। इन दोनों के बराबर यह वैल्यू नहीं है तो हम कह सकते हैं चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, यह है, अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, अतः यह क्या होगा, असंगत निकाय होगा। क्यों असंगत निकाय है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया भैया A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नहीं बराबर है C1/C2 के, तो असंगत निकाय होता है, तो हम कर देंगे असंगत निकाय। आज जब भैया असंगत निकाय है तो इसे सॉल्व ही नहीं करना है, हमारा यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। हाँ दोस्तों, हम अपनी वीडियो के एंड करेंगे कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और साथ में प्रश्नावली 3.2 का चौथा प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। बचे हुए जो प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग की यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।